दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। देखिए, एक साथ कई सारी अपडेट्स देखने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। पहली अपडेट है प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पर्शियन से 6 प्रश्नों को बीपीएससी ने हटाया। इसको विस्तार से देखिए। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सेकेंड फेज में जो 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक एवं सेकेंड पाली में 9वीं से 10वीं के संगीत कला तथा 8 दिसंबर को 9वीं 10वीं के 16 विषयों और 10 दिसंबर को 6वीं से 8वीं के उर्दू विषय से प्राप्त जो आपत्तियां मिली हैं उनकी समीक्षा की और समीक्षा के बाद पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक आंसर की को जारी कर दिया। इसमें बीपीएससी ने 7 दिसंबर को अध्यापक जो प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 व 95 को हटा दिया है। कौन कौन से? 73 और 95 की सर। इसके साथ 8 दिसंबर को जो आयोजित पर्शियन विषय की परीक्षा थी उसमें से 6 प्रश्नों को हटाया गया है। पर्शियन विषय में प्रश्न 77, 84, 98, 107, 136, 148 को हटाया गया है। बीपीएससी ने कहा कि द्वितीय औपबंधिक आंसर की पर अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 19-20 दिसंबर को डैशबोर्ड पर साक्ष्य के जो है अपलोड करें साक्ष्यों को और दर्ज कराएं आपत्ति, और प्रति प्रश्न जो है आपको 500 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, तो चौंकने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखेंगे, शिक्षक भर्ती भाषा में जो 9 अंक लाने की जो अनिवार्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक की बहाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ देखेंगे, देखिए 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में जो भाषा है उसके लिए जरूरी अर्हता अंक को शून्य कर दिया गया है। आयोग ने पहले भाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसको हटा दिया गया। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया था, इसे पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 अंकों पर बनेगी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा में उर्दू व पर्शियन के एक भी सवाल नहीं पूछे गए। इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं 1 से 5 में ऐसा जो है अर्हता अंक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों का अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा 1 से 5। चलिए, अब NIOS के अभ्यर्थियों को सुधार का मौका दिया गया है। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के लिए जिन अभ्यर्थियों की ओर से NIOS के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया या बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी चाहें यदि तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 19 से 20 तक डैशबोर्ड में सुधार कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद वो न्यूज़ तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ये अपडेट मैंने भी आपको बता दिया है कि जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवार हैं उनको बताया जाता है कि 101 से 5 को छोड़कर कक्षा 1 से 5 को छोड़कर के सभी वर्गों के परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को शून्य कर दिया गया। केवल 1 से 5 के भाग 1 में भाषा की अर्हता प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने के प्रयोग में जो है प्रयोग किया जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत SC ST कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया जाता है और इसके लिए कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी जो है वो 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करें और फिर डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट जो प्रायोरिटी है उसके 3 जिलों के विकल्प में संशोधन करें एवं SC ST कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC ST को शामिल कर सकते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में SC ST जो जनजाति कल्याण विभाग है उसके पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज की अपडेट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।